हमारे चैनल न्यूज आई 7 लाइव में आपका स्वागत है। हम लेकर आए आपके लिए आज की बड़ी खबरें और हम आपको ऐसी खबरों से कराएंगे रूबरू। सर, जैसा कि अभी देखने में आ रहा है कि आपने पीले नदी का जो पुनरुद्धार करने का बीड़ा उठाया हुआ है, सर उसके बारे में आप बताएंगे कि वो अचानक आपने ये प्रण क्यों लिया? देखिए, ये प्रण संकल्प है। संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। ये हमारा संकल्प ये है। ये जो क्षेत्र है महाभारत कालीन क्षेत्र है। पांचाल क्षेत्र के दो भाग थे, एक उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी यह क्षेत्र जो आगे बढ़कर आप रामनगर देखोगे, रामनगर पे थी, और दक्षिणी पांचाल की राजधानी हस्तिनापुर में थी। एक समय वो आया कि दोनों क्षेत्रों की राजधानी उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल की राजधानी अक्षेत्रा रही। पांडवों का अज्ञातवास भी इसी स्थल पर है। और जो आज वर्तमान में आपको देखना चाहिए, लीलौर झील है। लीलौर झील उस समय में यक्ष सरोवर थी, और इसी यक्ष सरोवर से जिस नदी पर आज खुदाई चल रही है, लगभग 4 किलोमीटर नदी खुद चुकी है। ये इसी यक्ष सरोवर का पार्ट है। इसी से इसका उद्गम स्थल है। सड़कें पड़ गई, कुछ स्थान बन गए, तो पानी का आगमन, पानी का उत्सर्जन समाप्त हो गया। अब एक छुइया नाम से, गुरुवार सोना के बीच में एक छुइया नाम से जानी जाती है, और छुइया वहीं से इसका उद्गम स्थल है, जो लगभग 3 किलोमीटर है। इसमें कहीं कुछ स्थानों पर बरानुमा है। बाकी किसानों ने नदी को जोतकर खेती कर लिए, तो हमने वो 3 किलोमीटर छोड़ दिए। जिला प्रशासन इसको मनरेगा से कराने का काम करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो इच्छा है, मोदी जी की, कि जो अभी कोरोना में प्रवासी मजदूर आए हैं, उन प्रवासी मजदूरों को भी काम मिले, इस नाते से वो 3 किलोमीटर नदी छोड़ दिए। आपने कहा ये मन में कैसे आया? जब हम यहाँ से निकलते थे और पुल नहीं था, तो यहाँ नदी डुबाऊ हो जाती थी। इस स्थान पर बैठे हुए कठौती गांव कहलाता है, ग्राम कठौती। कठौती के लोगों को अपनी अच्छी भावना से नदी को पार करने का काम करते थे और उतारते भी थे। अब जब बहुत नदी भर जाती थी तो आवागमन भी बाधित हो जाता था। वो नदी, ऐसी नदी अब बिल्कुल सूखी हो गई। नदी के अंदर लोग खेती करने लगे, और जब जब देश में नदियां खत्म होती हैं, तब तब देश पर संकट आता है। नदियां हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी रेखा है, लाइफ लाइन है। और सच कहा जाए तो देश की संपदा सोना चांदी रुपया पैसा धन दौलत नहीं है। देश की संपदा धरती है, और धरती पर बहने वाली नदियां हैं जो आज विलुप्त हो रही हैं। और यहीं बरेली जनपद में ही नहीं, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में जो स्थानीय नदियां हैं, कोई ना कोई नदी जरूर विलुप्त हो गई। तो ये जो पीलिया नदी, पहले छुइया, फिर आगे पीलिया, और ये पीलिया नदी जाकर अरेल नदी में मिल जाती है, और अरेल नदी रामगंगा में मिलती है, और रामगंगा फरुखाबाद में जाकर गंगा में मिल जाती है। तो इस तरीके से ये नदी जाकर बंगाल की खाड़ी में, वेस्ट बंगाल में समुद्र में जाके मिलेगी। ऐसी नदी को जब हम देखते थे यहाँ निकलते हुए कि नदी सूख गई है। नदियों के सूखने से हमारा जीवन सूख रहा है। नदियों के सूखने से महासंक्रामक रोग बढ़ रहा है, क्योंकि जो वनस्पति पैदा होती है तो पर्यावरण बदलता है, वातावरण बदलता है, और विभिन्न प्रकार के जर्म्स पैदा होते हैं। कुछ लाभदायक होते हैं, कुछ नुकसानदायक होते हैं। जो नुकसानदायक जर्म्स हैं वो पशु पक्षी चिड़िया इत्यादि खाते हैं, उनको खत्म करते हैं। अब जब नदियों में पानी नहीं है तो पशु पक्षी भी नहीं है, फिर वो मौत मनुष्य के रूप में ही बनकर आ रही है। इसलिए कोरोना जैसी महामारी नदियों के खत्म होने से ही हो रही है।
पर्यावरण के विकृत होने से ही हो रही हैं। तो ये जो नदी जो लगभग 7 किलोमीटर हम खोदेंगे, इस पे 40 गांव के लोग 40 गांव आते और लगभग 1000 से ज़्यादा किसान रहते हैं। संख्या लगभग 1 लाख की होगी। 1000 से ज़्यादा किसान इससे लाभान्वित होंगे। इस 1 किलोमीटर में अभी इस नदी की एक विशेषता और है, करीब 2-3 किलोमीटर इस नदी में अंदर रेत नहीं है। इसमें पिंडोर है। पहले पिंडोर गांव में लोग बेचा करते थे, लोगों को रोजी रोजगार ये नदी को महिलाएं खरीद लेती थी। हमारे यहाँ आसपास के गांव में सुतैरा का पड़ोर प्रसिद्ध था। महिलाएं कहती थी सुतैरा का पड़ोर आ गया, खरीद लो। इस पड़ोर से क्या होता था, पहले शैम्पू नहीं होता। महिलाएं इस पड़ोर से ही अपने सिर के बाल धोती थी। उनके बालों में कोई रोग नहीं होता था, मोटे चमकीले अच्छे बाल होते थे। और जब चर्म रोग हो जाता था तो इस नदी का ही जो मिट्टी है, पिंडोर है, उसको शरीर से फूटकर चर्म रोग भी दूर हो जाता था। तो ऐसी पावन नदी जब फूट जाएगी और जीवित हो जाएगी तो इसमें अविरल और निर्मल जल बहेगा, नीला जल रहेगा। क्योंकि यहाँ मिट्टी नहीं है, रेत नहीं है, वो पिंडोर है, तो बिल्कुल बहुत बढ़िया जल आ रहा है। पहले कहते थे सुतैरा नाम इसलिए नहीं पड़ा है कि सुतैरा कोई गांव है। पहले यहाँ अंदर जमीन में से स्रोत अपने आप पानी निकलता था। आज पानी 10 फुट 30 फुट गहराई में चला गया है, क्योंकि ग्राउंड वाटर खत्म हो रहा है। जमीन के अंदर पानी है नहीं। हम सब लोग जमीन में से पानी निकाल तो रहे हैं, लेकिन जमीन में पानी वापस नहीं भेज रहे हैं। एक दिन ऐसा आ जाएगा कि अंदर की जमीन भी पानी देना बंद कर देगी, पानी का संकट उत्पन्न हो जाएगा। दिल्ली में पानी खत्म हो रहा है, देखो मेट्रो के अंदर 3-4 अंडरग्राउंड मेट्रो जा रही है। हमारे यहाँ नहीं जा सकती कि अभी हमारे यहाँ पानी है। बंगलौर में पानी खत्म हो गया। ऐसे कई दुनिया के देश हैं जहाँ पानी नहीं है। तो पानी के संकट से उबार हो, पानी के संकट से हमारे बिना जूझे नहीं। तो इस नदी के जीवित होने से किसानों की खेती को भी पानी मिलेगा और ग्राउंड वाटर ऊपर आ जाएगा, जिससे किसान 5 पानी लगाता था तो 3 पानी लगाएगा और पानी पीने को भी मिलेगा। जंगली जानवरों को भी पानी मिलेगा। इसमें जो पानी रहेगा, इसमें हम मत्स्य पालन भी करेंगे। 1-1 किलोमीटर पर ऐसा ऊपर बनाएंगे स्लोप, जो 3-3 मीटर पानी हमेशा नदी में बहता रहे और जगह जगह कुछ डगवेल बनवा देंगे बोरिंग कराकर, ताकि पानी बोरिंगों से इसमें भर दिया जाए। तो ये मत्स्य पालन से रोजी रोजगार भी मिलेगा, पानी भी शुद्ध होगा और ये नदी अविरल और निर्मल रूप से बहेगी, ऐसी कल्पना है। इसीलिए हम अपने किसानों के साथ, अपने लोगों के साथ इस नदी पर पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। और एक विशेषता ये भी है, ये नदी अभी जनता के सहयोग से खुद रही है। सरकार का 1 रुपया भी इसमें खर्च नहीं हो रहा है। जनता श्रमदान भी कर रही है। गांव के नंबर लगे, लोग रोज पूछते हैं मुख्यमंत्री जी हम कब आए, हमारा नंबर कब है। जिन किसानों ने जमीन पर कब्जे भी कर लिए थे, जोत लिए थे, वो किसान अपनी इच्छा से जमीन छोड़ रहे हैं। कह रहे हैं साहब आप नदी निकालो, हम जमीन छोड़ देंगे। क्योंकि जमीन इसलिए छोड़ रहे, हमारी विधानसभा में एक गांव है जगन्नाथ। जब मैं पर्यटन पंचायत राज मंत्री उस समय हमने यहाँ महाभारत की शूटिंग कराई थी। कुछ दिल्ली से लोग आए थे, उन्होंने पूछा ये हजारों बीघा जमीन पड़ी है, इसको लोग जोत क्यों नहीं लेते। तो लोगों मैंने बुलाया, लोगों ने कहा कि साहब हम जोतने को ईमानदार नहीं है। ज्योति भी जिन जिन ने जमीन पर हल चलाया उनके उनमें दिया जलाने वाला कोई नहीं रहा, तो हम डर के मारे इस पर टट्टी पाखाने को भी नहीं जाते। तो आपके इस चैनल के माध्यम से मेरे जनता को संदेश देना है कि जिनने भी नदी की जमीन जोती होगी, उन्हें पैदावार तो लग रही है, तो जरूर मिल रहा है, लेकिन वो पैदावार उनके काम नहीं आती होगी। इसलिए मैंने अपील की है कि जिन लोगों ने जमीन नदी की ज़मीन पर कब्जा कर लिया है तो स्वेच्छा से छोड़ दें। इसलिए लोग ज़मीनों को स्वेच्छा से कब्जे भी हटा रहे हैं। आप यहाँ तक आए, अच्छा लगा, धन्यवाद। अब चाहेंगे जहाँ नदी खुद रही है वो भी अपने चैनल पर दिखाएंगे, तो
जनता को अवगत हो जाएगा कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। जैसा कि आपने बताया था कि जो किसान लाभान्वित होंगे, मेरे पूछने से पहले आपने सारी चीज़ें क्लियर कर दें, लेकिन लास्ट में एक क्वेश्चन मेरा ये बचता है कि इसमें लगभग कितने गांव, या फिर आप नाम बता सकते हो तो कौन कौन से गांव से लाभान्वित होंगे? लगभग 40 गांव लाभान्वित होंगे। जैसे अब कुछ गांव के नाम मैं बता देता जी। हूँ। एक गांव सोना है, धनौरा है, कल्याणपुर है, केसरपुर है, पलथा है, गुरगामा है, रामपुरा है, रामपुरा की गोटिया है, श्रीनगर है, कटौती है, लवारी है, गणेशपुर है, मंजा है, ढकुरा है, नशरतगंज है, मंजा है, देवकोला है, आनंदपुर है। इस तरीके से लगभग 40। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए कि आज जो आप वो क्षेत्र में भ्रमण पर निकले हुए हैं, तो आज भ्रमण करने का क्या उद्देश्य है, या फिर आपको आज क्या आपका मतलब प्रोग्राम है, आज का क्या कार्यक्रम है जनता के प्रति आपका? आज ही हम नहीं निकले, 25 मई से इस काम में लगे हैं नदी के पुनर्जीवीकरण के। हमने एक समिति बनाई है, उस समिति का नाम है नदी संरक्षण एवं पुनर्जीवीकरण समिति। उसके एक सम्मानित सदस्य रणजीत सिंह यादव हमारे साथ बैठे। ऐसे 26 लोग हैं जो दिन रात काम कर रहे हैं। हमारा संकल्प है कि हम इन 15 दिन का हमने ट्रिप लिया है, इन 15 दिन में हम अपने घर नहीं जा रहे हैं। नदी के किनारे जो गांव बसे हैं, हमारा प्रवास उन्हीं गांव में रहता है। आज इस कटौती में एक बड़ी मशीन यहाँ उतारी गई है, उसे देखने के लिए आए हैं। और यहाँ कानूनगो और लेखपाल की एक टीम है, वो अपने नक्शे से पैमाइश करेगी और उस पर निशान लगा देगी। वहीं से श्रमदान भी होगा और मशीन खुदान करके इस नदी को जीवित करने का काम करेगी। अच्छा, अभी एक मुद्दा जो बहुत उठा था आंवला में रोडवेज बस स्टैंड को लेकर, तो सर आपके उसके बारे में क्या राय है? देखिए, जनता की समस्याएं बहुत होती जी और सरकार का काम है। हम विपक्ष की राजनीति नहीं करते जी। हम सत्ता पक्ष की राजनीति कर रहे हैं। विपक्ष का काम होता है मुद्दे उठाना। हमारा काम है जो मुद्दे उठे हैं, दिखाई दे रहे हैं, उनको निराकरण करना। रोडवेज की डिपो की बहुत आवश्यकता है, इस पर कार्रवाई करना। और सर जनता के लिए कोई संदेश? ये जनता के लिए संदेश ही है, कोरोना जैसी ये महामारी में ऐसा है कि ये विराट कार्य होगा, विराट, जी जी अप्रत्याशित, ये दैवी कार्य है, हमारे बस में नहीं है। हमको भी पता नहीं कि हम कैसे इस काम को कर रहे हैं। ईश्वर की कृपा है, गंगा मैया की कृपा है और जनता का, किसानों का सहयोग है, इसलिए ये विराट कार्य को सफल करने में संभव हो पा रहा है। जनता से तो हमारा यही सहयोग है, अपील है इस समय, क्योंकि कोरोना एक महामारी है। इससे बचने के लिए, क्योंकि अब इसको छूट हो गई है घरों से निकलने की, आने जाने की, तो जनता इससे बहुत सावधानी बरते, मास्क जरूर लगा दे, सैनिटाइजर से हाथ धोने का काम करें और अभी भी दिन में 4-5 बार साबुन से हाथ धोएं, मास्क बांध कर चलें, दूरी का पालन करें, क्योंकि मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे हो, ये हम अंगूठा लपेटें, ये अंगूठा सिर्फ मास्क के कारण, ये अंगूठा हमारा, ये घाम में हम चलते हैं नदी पर तो बचाने का भी काम करता है, और इस तरीके से जब ढक लेते हैं तो मास्क का भी काम करता है। तो इसलिए आपके इस चैनल के माध्यम से जनता से अपील है कि घर से निकलें, मास्क बांध के निकलें, दिन में 4-5 बार साबुन से हाथ धोएं और दूरी बना कर निकलें, क्योंकि ये कोरोना महामारी है। इस महामारी से बचने का यही विकल्प है। सफाई रखें, स्वच्छ जल पिएं और नदियों को, तालाबों को गंदा ना करें, अपने आसपास गंदगी ना डालें, गांव में नालियों को गंदा ना होने दें, सफाई रखें। ये मेरा एक जनता से अपील भी है और ये सुझाव भी है। धन्यवाद सर।